प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान लेके आए हैं। अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसी चैप्टर से हमने कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन से हैं और इनके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या 193 है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो बी उत्तर सही है, 10। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, लेकिन सभी सदस्य न तो एक साथ रिटायर होते हैं, न ही एक साथ चुने जाते हैं, बल्कि प्रति वर्ष 5 सदस्य रिटायर होते हैं और उनका जगह 5 नए सदस्य लेते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो अभी हमने बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, लेकिन सभी न तो एक साथ सेवानिवृत्त होते हैं और न ही एक साथ चुने जाते हैं, बल्कि 1/3 सदस्य हर तीसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं और उनका स्थान 1/3 नए सदस्य लेते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, तो इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है मानवाधिकारों का संरक्षण करना। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, ये दोनों ही संस्थाएं मानवाधिकार संरक्षण के लिए कार्य करती हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग करने का अधिकार है, यानी किसे है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी 5 सदस्य हैं, केवल उन्हें ही वीटो प्रयोग करने का अधिकार है। वीटो का मतलब निषेधाधिकार, यानी किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर देने की क्षमता। तो सही उत्तर होगा स्थायी सदस्य। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य तो शांति की स्थापना करना ही है। इसके अलावा भी अन्य उद्देश्य भी हैं, लेकिन जब मुख्य उद्देश्य पूछा जाएगा तो शांति की स्थापना करना आपको बताना है। आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के क्षेत्र में काम करता है, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शांति स्थापना करना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किसका उत्तराधिकारी है? तो विश्व व्यापार संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका जो है उत्तराधिकारी है। इसको पहले गैट कहा जाता था। दूसरी विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में जो टैरिफ होती है उसको कम करने के संदर्भ में यह संस्था काम करती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को प्रबल बनाता है? तो सभी विकल्प को हमको पढ़ना है। एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न देश, तो ये सही बात है, भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न देश है।
अगला विकल्प है एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति, ये भी सही है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। अगला विकल्प है विशाल क्षेत्रफल व जनसंख्या वाला देश। भारत क्षेत्रफल में पूरे विश्व में 7वें नंबर पर है और जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है, तो इसलिए ये भी सही है। तो अगर ये 3 विकल्प सही हैं तो आपका उत्तर बनेगा ये चौथा, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से संबद्ध यूएनओ की एजेंसी कौन सी है? तो यूएनओ की ये एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ये परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग के संदर्भ में कार्य करती है, यानी देशों को परमाणु बम बनाने से रोकती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। आगे देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग महासभा है। क्यों? क्योंकि जितने भी सदस्य देश होते हैं सभी यहाँ पर अपने 5-5 प्रतिनिधि भेजते हैं। अगर 5 प्रतिनिधि नहीं उपस्थित हैं तो कम से कम एक प्रतिनिधि तो अवश्य उपस्थित होगा। तो 193 देश हैं तो 193 प्रतिनिधि तो कम से कम वहां पर उपस्थित ही रहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सदस्य देश हैं सब यहाँ पर शामिल होते हैं। बाकी किसी अंग में सभी सदस्य देश शामिल नहीं होते हैं, केवल महासभा में ही शामिल होते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सबसे बड़ा अंग है। तो ये अंक समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। नए अंक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।